Hello everyone, welcome. Thanks for tuning my YouTube channel. My name is Sushil Thakur and I help people to learn and improve their reasoning skills. इस वीडियो में हम आज कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप की कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है। तो सबसे पहले होता है लेटर कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग, नंबर एंड सिंबल कोडिंग, मैट्रिक्स कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन, डेसिफरिंग मैसेज वर्ड कोड्स और डेसिफरिंग नंबर एंड सिंबल कोड्स फॉर मैसेज। अब आगे बात करते हैं डेफिनेशन। ए कोड इज अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। कोड क्या है? एक संकेतों की प्रणाली है। कोडिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर विदाउट अ थर्ड पर्सन नोइंग इट। कोडिंग एक ऐसी विधि है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी के बिना संदेश प्रेषित किए जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि अल्फाबेट रैंकिंग। अल्फाबेट रैंकिंग क्या होती है कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करें, ए जैसे ए 1 पर आता है, बी 2 पर, सी 3 पर, इसी तरीके से वाई 25 पे और जेड 26 पे आता है। आगे है ये सफिलोरक्स। सफिलोरक्स यानी कि ये 3 के अंतराल पर आने वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो हैं, जैसे सी 3 पे आता है, एफ 6 पे, आई 9 पे, एल 12, ओ 15, आर 18, यू 21, एक्स 24। इजोटी है 5 के अंतराल पर आने वाले जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, जैसे ई 5 पे, जे 10, ओ 15, टी 20 एंड वाई 25 पे। नेक्स्ट है ओपोजिट अल्फाबेट्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी आते हैं जो कि हमारे ओपोजिट अल्फाबेट्स के आधार पर सॉल्व होते हैं। जैसे ए के ओपोजिट क्या होता है? जेड, बी के ओपोजिट वाई, सी के ओपोजिट एक्स। तो इसको निकालने के लिए एक तो हम ये कर सकते हैं कि ए से लेके एम तक हम सीधा लिखेंगे। उसके बाद एन जो है राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना लिखना स्टार्ट करेंगे और ए के नीचे जेड आ जाएगी। इस तरीके से हम ओपोजिट अल्फाबेट्स जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन क्या एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए याद रखने के लिए? जैसे इस तरीके से याद रख सकते हैं: ए टू जेड, वाई वाई, क्रैक्स, व्यू, एवरी, फ्लू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेल, जैक एंड क्वीन, काला पानी, लव, मैन। तो इस तरीके से हम क्या है इनको याद रख सकते हैं। आगे आता है लेटर कोडिंग। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जितने भी अल्फाबेट्स दिए होते हैं तो उसके सामने जो भी कोडिंग दी गई है उसको एक निश्चित रूल के आधार पर उसका कोड जो है वो बनाया जाता है। उनको प्रतिस्थापित करके उनको स्पेसिफिक रूल होता है, उसके अनुसार उसको बनाया जाता है। जैसे कि अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन ए सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज वी जी सी ई जे जी टी। हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड? अगर एक निश्चित कोड में टीचर को वी जी सी ई जे जी टी लिखा जाता है, उसी कोड में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो टीचर और इसकी कोडिंग जो दी गई है, इनकी जो रैंकिंग है, हर एक अल्फाबेट की रैंकिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसमें क्या लिंक है वो लिंक हमें फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम प्लस माइनस इनकी रैंकिंग को प्लस माइनस करेंगे और उसके आधार पर हमारे पास वो स्पेसिफिक रूल जो है वो निकल आएगा। सबसे पहले हम करते हैं माइनस करके चेक करते हैं। 22 में से 20 माइनस किए तो 2 आ गया। फिर से 7 में से 5 माइनस किए 2 आ गया। 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया। 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया। 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये देख रहे हैं इसमें कि सभी में +2 किया है। जो भी हमारे पास पहला वर्ड था उसकी जो अल्फाबेट्स की रैंकिंग थी उसमें +2 करके उसका जो कोड है वो निकल रहा है। तो इसी तरीके से हम चिल्ड्रन की रैंकिंग लिखेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन की रैंकिंग लिखने के बाद उसमें क्या है, +2 करते जाएंगे सब में।
जैसे 3 + 2 5, 8 + 2 10, 9 + 2 11, 12 + 2 14, 4 2 6। तो इस तरीके से इसमें क्या जाएगा, 5 पे ई आता है, 10 पर जे, 11 पे के, 14 पे एन, 6 पे एफ, 20 पे टी, 7 पे जी और 16 पे पी आता है। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड ROAST is written as PQYUR. How is SLOPPY written in that code? एक निश्चित कोड में ROAST को PQYUR लिखा जाता है, उसी कोड में SLOPPY को कैसे लिखा जाएगा। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, रैंकिंग लिखेंगे अल्फाबेट्स की, फिर उसमें प्लस माइनस करके चेक करेंगे कि क्या रूल लगाया गया है उसको निकालने, कोडिंग निकालने के लिए। तो पहला हमारा R18 पे आता है, P16 पे आता है, तो दोनों को हमने माइनस किया तो क्या आया, -2 आ गया। Q17 पे आता है, O15 पे आता है, तो इसका देखा तो +2 हो गया। उसके बाद A1 पे है और Y25 पे है, यानी कि माइनस किया गया है इसको, ठीक है, -2 अल्फाबेट। उसके बाद U21 पे S19 पे आता है, +2 किया गया है, उसके बाद -2 किया गया, यानी कि इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है। पहला वाला अल्फाबेट को माइनस कर रहे हैं -2, और अगले वाले को +2 किया है, फिर -2 किया है, फिर +2 किया है। तो इसी तरीके से हमारा SLOPPY का भी हम इसी तरीके से अल्फाबेट्स की रैंकिंग लिख लेंगे, और उसमें सबसे पहले वाले -2 करेंगे, फिर +2 करेंगे, -2 +2 -2 +2। तो इनकी जो रैंकिंग आ जाएगी इस तरीके से आ जाएगी, 19 में से -2 किया 17 आ गया, 12 + 2 14 आ गया, फिर माइनस करेंगे 13 आ जाएगा, 16 + 2 18 आ जाएगा, 16 - 2 14 आ जाएगा, 25 + 2 1 आ जाएगा। 25 में अब अगर +2 करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 26 ही अल्फाबेट होते हैं। तो अगला जो आता है जेड के बाद वो ए आता है, तो इसलिए 1 आएगा इधर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, QNMRNA। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन कोड ब्रेक थ्रू इज रिटन एज EAOUHRBRGHKT। हाउ इज डिस्ट्रीब्यूशन रिटन इन दैट कोड। तो डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या है, एक चीज है जो हमें दिखाई दे रही है, इसके जो अल्फाबेट्स हैं कोडिंग के वो सेम है जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो सिर्फ हमें इनका क्या ऑर्डर आगे पीछे कर दिया गया है, तो वही ऑर्डर हमें चेक करना है कि किस आधार पर आगे पीछे किया गया है। सबसे पहले क्या है, ई है, ई ई ए, तो ई और ए है, तो ई और ए क्या था हमारा, यहाँ पर तो ऊपर जो देखेंगे तो थर्ड और फोर्थ नंबर पे आ रहे थे, उसी को फर्स्ट और सेकंड नंबर पे लिख दिया गया। उसके बाद ओ और यू है, ओ और यू हमारा उधर लास्ट में आ रहा है, तो इसको सेकंड नंबर पे ले, यानी कि 2-2 का पेयर इन्होंने बनाया है। तो इसी तरीके से हम 2-2 का पेयर बना लेंगे सबका। 2-2 का पेयर बनाने के बाद इसका हम ऑर्डर सीक्वेंस लिख लेंगे, जैसे BR 1 पे है, EA 2 पे, KT थर्ड पेयर है, HR फोर्थ, OU फिफ्थ और GH सिक्स्थ पेयर है। फिर इसके बाद इसमें देखेंगे नीचे कौन सा पेयर, कौन से सीक्वेंस वाला पेयर जो है वो किस आधार पर रखा गया है। तो यानी कि सेकंड वाला पहले रखेंगे, उसके बाद फिफ्थ वाला रखेंगे, फोर्थ, फिर फर्स्ट रखेंगे, फिर सिक्स्थ और फिर थर्ड। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी हम 2-2 के पेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसका सीक्वेंस लिख लेंगे पेयर का सीक्वेंस लिखने के बाद पहला क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, फिर फिफ्थ वाला आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सिक्स्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या है, ST, उसके फिफ्थ है TI, फोर्थ है BU, उसका फर्स्ट है DI, उसका सिक्स्थ है ON और थर्ड है RI। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन कोड BEAT इज रिटन एट YVZG। हाउ इज MILD रिटन इन दैट कोड। किसी निश्चित कोड में बीट को YVZG लिखा जाता है, उसी कोड में माइल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से लिख लेंगे इनको प्लस माइनस करके अगर हम चेक करते हैं
तो क्या आ रहा है, माइनस करके 3 आ रहा है, प्लस करके 23 आ जाता है। ई और वी में देखेंगे तो 9 -9 आ रहा है और प्लस 17 आ रहा है। ए और जेड में देखेंगे तो -1 है और प्लस 25 है। यानी कि कोई भी हमारा फिक्स जो रूल है वो बैठ नहीं रहा है इसमें ना, स्पेसिफिक रूल नहीं बैठ रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें। यानी कि ये वाला तरीका हमारा इसमें कामयाब नहीं होगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो हमने अपोजिट अल्फाबेट्स पढ़े थे, जैसे वी का अपोजिट क्या आता है, वाई आता है, यानी कि वाई वाई। ई का वी आता है, एवरी। ए टू जेड और जीटी रोड। तो ये क्या है, ओपोजिट अल्फाबेट्स हैं ये। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा MILD का। एम का ओपोजिट क्या होता है, मैन, MN। आई का आर, इंडियन रेल। एल का लव, LO। और डी का डब्ल्यू, ड्यू। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा, NROW इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन कोड बेसिक is written as DDULE, how is leader written in that code? उसके बाद सिक्स है, इन ए सर्टेन कोड साइट इज रिटन एज FVTUG, हाउ इज रिवील रिटन इन दैट कोड? ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, इनकी प्रैक्टिस करके कमेंट में अपना आंसर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखने के लिए थैंक्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।